हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म हमने पढ़ा दिया था। आपके लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाए थे। अगर जो स्टूडेंट्स यार पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो काइंडली यार स्टेप से चलना है। तो सीक्वेंस वाइज सारा वीडियो प्लेलिस्ट में आपका है अपडेटेड, आप वहां से देख सकते हैं। आज की क्लास में मैं आपका एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चालू करने वाला हूं। इंट्रोडक्शन क्लास है बच्चे, फर्स्ट क्लास है इसका एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का। और एकदम ब्रीफ से बताऊंगा एडमिशन ऑफ पार्टनर क्यों होता है, क्या होता है, सारा चीज। तो नोटबुक पेन लेकर के बैठे, चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, बात करें एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पहले हिस्सा है। ठीक है, अगर हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के बारे में अगर बात कर रहे हैं कि सर चैप्टर क्या है, तो हम यह बोल सकते हैं कि सर यह भी एक आगे का प्रोसेस है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, जिसमें पार्टनरशिप फर्म में कुछ कुछ बदलाव होते हैं, नए पार्टनर फर्म में एडमिट लेते हैं, एडमिशन लेते हैं। और वह इसलिए एडमिशन लेते हैं ताकि वह भी अपने कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर सके और फर्म के लाभ में हिस्सेदारी ले सके। यह आपका एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर होता है बच्चे। कभी कभी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आपका पार्टनरशिप फर्म वाइड लेवल पे काम करने लगा, जहां पे आप सोच रहे हो क्या कि हमारा पार्टनरशिप फर्म, हमारा बिजनेस एक ऐसे लेवल में रहे, दूसरे जगह पे रहे, दूसरे स्टेट में रहे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहे, और वहां पे आप ऑपरेट करने के लिए आपका ही कोई फ्रेंड फोन कर दिया कि भाई तुम लोग 3 लोग मिल करके एक पार्टनरशिप फर्म चालू किए थे, अब उस पार्टनरशिप फर्म में हम भी हिस्सा पाना चाहते हैं, तो हम कैसे उसमें ज्वाइन ले सकते हैं। तो यह एक प्रकार का है कि आप अपने पार्टनरशिप फर्म को एक्सपैंड करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, कैपिटल को और इन्वेस्ट करने के लिए एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर करते हो, जिसमें कोई नया बंदा, कोई नया पार्टनर आपके पार्टनरशिप फर्म में एक मेंबर बनता है एज पार्टनर। ठीक है, देखिएगा यहां, देखिए बच्चे समझिएगा। एज पर सेक्शन 31 of the Indian Partnership Act 1932, a new partner can be admitted into a firm with the consent of all the partner। समझिए, जैसे ए, बी और सी, 3 लोग मिल करके एबीसी पार्टनरशिप फर्म एक चालू किए। ठीक है, एबीसी एक पार्टनरशिप फर्म चालू हुआ। अब ए का कोई फ्रेंड है जो डी है, यह बोल रहा है कि भाई अब तुम अपने नए पार्टनर जो शुरू कियो पार्टनरशिप फर्म, उसमें हमें भी पार्टनर बना लो। ए बोला कह रहे कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलो आओ पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन कर लो। सिर्फ ए के कॉन्सेंट से, ए के बोलने से यह डी पार्टनरशिप फर्म में हिस्सा नहीं बन लेगा। जब तक मेजॉरिटी ऑफ ऑल पार्टनर नहीं होगा, बी का भी सहमति जरूरी है, सी का भी सहमति जरूरी है, तब डी को पार्टनरशिप फर्म में हिस्सा मिल जाएगा। जब ए भी बोल दिया, बी भी बोला, सी भी राजी है और डी भी राजी है, तब चारों कोई एग्री हो गए कि अरे भैया तुमको पार्टनर बना ले रहे, तीनों पार्टनर एग्रीड है। पुराने सभी पार्टनर का कॉन्सेंट फ्री है वहां पे, और बोल रहे हैं कि हम डी को पार्टनर बना लेंगे, तब डी पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा बन जाएगा। अब नया जो फर्म बनेगा तो उसमें ए भी पार्टनर है, बी भी पार्टनर होगा, सी भी पार्टनर होगा, और डी भी पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, when a new partner is admitted, the existing partnership agreement comes to an end and a new agreement comes into effect। हम आपको क्या बताएं कि जब कोई नया पार्टनरशिप फर्म, अब देखिए क्या होता है, जब नया पार्टनर फर्म में इंटर कर गया, आप पहले जो एग्रीमेंट बनाए हुए थे उसमें 3 ही पार्टनर थे, लेकिन अब तो आपने डी को शामिल कर लिया,
पहले आपका लाभ हानि का रेशियो कुछ और था, पहले लाभ का बंटवारा हानि का बंटवारा दूसरे रेशियो में करते थे। लेकिन जब आप पार्टनरशिप फर्म बदल रहे हो, एक तरह से जब आप नए पार्टनर को ला रहे हो तो आपने पार्टनरशिप फर्म का एग्रीमेंट को ही चेंज करना पड़ेगा। तो वहां पे आपको एग्रीमेंट भी रिन्यू करना पड़ेगा, जो इफेक्ट हुआ है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। और यह रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ही हिस्सा होता है। यह आपका एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए बच्चों, यहां पे हमने एक्सप्लेन करा है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर क्या था कि यहां पे 3 पार्टनर आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला पार्टनर था ए, पहला पार्टनर था आपका ए, दूसरा पार्टनर था बी और तीसरा पार्टनर सी। यह तीनों ओल्ड पार्टनर है और पार्टनरशिप फर्म में अपना हिस्सा ले रहे थे, काम कर रहे थे, लाभ हानि कमा रहे थे, जो भी। ठीक है, क्या हुआ, डी एक नया पार्टनर आया और पार्टनरशिप फर्म में ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि भैया हम आपको आपके फर्म में जो शेयर लगा हुआ है, कैपिटल लगा हुआ है, हम भी उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे, हम भी कैपिटल लगाएंगे, बशर्ते हमें भी आपके पार्टनरशिप फर्म में हिस्सा चाहिए, हमें भी लाभ में हिस्सा चाहिए, हम भी लाभ हानि का बंटवारा करेंगे, हम भी आपके साथ मिल करके काम करना चाहते हैं। तो यहां पे सारे पार्टनर के कॉन्सेंट से, सारे पार्टनर के कॉन्सेंट से ए भी राजी हो गया, तैयार है, बी भी तैयार है, सी भी तैयार है। चलो अच्छा हुआ भाई, हम लोग और वाइड लेवल पे काम करेंगे, हम लोग का कैपिटल बढ़ जाएगा। डी को पार्टनरशिप फर्म में, मतलब ऐसे ना, एस को ज्वाइन कर लो पार्टनरशिप फर्म में। तो यहां पे सारे पार्टनर्स के मेजॉरिटी के बाद यह नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ज्वाइन कर सकती है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकायत नहीं। आगे देखिए बच्चे, जब एक नया पार्टनर फर्म में ज्वाइन करता है, ठीक है, तो क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं। जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ज्वाइन ले रहा है, पहले ए बी सी थे, अब ए बी सी डी है, पहले ए और बी थे, अब ए बी सी है, तो जो चेंजेज आ रहा है जिसके कारण से हमारे एग्रीमेंट में बदलाव हो गया, तो वहां पे क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं वह समझते हैं। सबसे पहला क्या है बच्चे, ध्यान दीजिएगा, वाइट, ठीक है। सबसे पहला क्या चीज कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, समझिएगा मेरी बात को एकदम अच्छे से। पहले ए और बी पार्टनर थे, तो बोले भाई हम लोग दोनों पार्टनर हैं, जीरो से व्यापार चालू किए हैं, नाम एग्जिस्टेंस सारा खुद शुरू किए हैं, लाभ हानि को हम लोग बराबर बराबर बांट रहे थे, 1:1। अब एक नया पार्टनर, देखो हम लोग दोनों ने मिल करके डिसाइड किया और एक नया पार्टनर सी को पार्टनरशिप फर्म में लेके आए। अब हम लोग का जो नया पार्टनरशिप फर्म होगा उसमें ए, बी और सी, हम लोग 3 पार्टनर होंगे, तो लाभ हानि का नया बंटवारा रेशियो रखते हैं। या फिर अगर बराबर बराबर भी लेंगे तो वहां पे हम लोग को एक न्यू रेशियो डिसाइड करना पड़ेगा, एग्रीमेंट में उसको मेंशन करना, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहला क्या होता है कि आपको नया प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। दूसरा है बच्चे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है बच्चा, देखिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में बात करें तो पुराने पार्टनर ए और बी मिल करके उस पार्टनरशिप फर्म को सेटअप किए, काम कर रहे थे, डेली वर्क और परफॉर्मेंस कर रहे थे, लगातार अपना मेहनत और एफर्ट दे रहे थे। अब नया पार्टनर आया और फर्म को ज्वाइन कर दिया। क्या नया पार्टनर ने वह एफर्ट लगाया, क्या नया नया पार्टनर जो था वह टाइम को वह देखे जिसमें स्ट्रगल हो रहा था, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वहां पे न्यू पार्टनर उस स्ट्रगल के बिहाफ में, उस पहले पार्टनर के किए गए काम के बिहाफ में नाम और रेपुटेशन बनाने के लिए उनको पेड करेंगे गुडविल। क्या पेड करेंगे, गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग यहां पे करेंगे।
क्या यार कोई चीज हमें नहीं दिख रहा है, मेजरमेंट कंपनी का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे होता है ना। तो वहां पे जो नया पार्टनर सी आएगा, देखेगा कि देखो भैया तुम लोग दोनों ने काम करके अपना लीवर किडनी हार्ट जो अपना डिप्रिसिएट करा है, काम में दिया है अपना टाइम, उसका क्या मोनेटरी टर्म में वैल्यू है, उस वैल्यू को मेजर करो, हम उसे पेड करेंगे। दैट वैल्यू नोन एज गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल, क्या बोलेंगे उसको, प्रीमियम ऑफ गुडविल रहेगा माइंड में, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है ना बात। अब आगे आता है आपका बच्चे ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, समझाते एंड रिजर्व। क्या हो रहा है, जब आप नया पार्टनर को लेकर के आओगे, समझना मेरी बात को एकदम ध्यान से क्या बच्चे कि ऐसा श्योर है कि ए बी पार्टनर था, अब नया पार्टनर को हम नया साल के शुरुआत में ही लाएंगे, पहले लाने का जरूरत नहीं, कभी भी नया पार्टनर ज्वाइन कर सकता है और कभी भी आपका पार्टनरशिप फर्म रिकंस्टिट्यूशन मोड पे आ सकता है। तो उस ड्यूरेशन तक क्या काम किया हुआ है, कितना लाभ है, हानि है, क्या परफॉर्मेंस है उस समय का, उसे कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। और पुराना लाभ हानि परफॉर्मेंस ये हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पढ़े थे, चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो वाले में पढ़े थे पिछले चैप्टर में, कि हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं और प्रॉफिट और लॉस रिजर्व जो भी रहता है उसका बंटवारा करते हैं। ठीक है, ये आपका तो यह करना पड़ेगा। फिर आपको रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा एसेट लायबिलिटीज का, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी यहां करना पड़ता है बच्चे, प्रिपरेशन ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। व्हाट इज रिवाइज्ड बैलेंस शीट, रिवाइज्ड बैलेंस शीट आपको आगे सिखाएंगे। यार इफेक्ट तो होता है ना बच्चे, 2012 में पार्टनरशिप फर्म चालू किए, ए और बी दो पार्टनर थे, उस समय फर्नीचर का दाम था 10,000, आज के टाइम पे वही फर्नीचर का दाम हो गया है 8,000, रिवैल्यूएशन हो रहा है ना, क्लियर। मशीनरी जिसका दाम था 12,000, आज सेम क्वालिटी का उस बेसिस पे हैवी मशीन ले रहे हैं तो प्राइस पड़ रहा है 16,000, तो ये आपका वैल्यूएशन ऑफ, ठीक है। तो यह भी आपको करना पड़ेगा, यह सारा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे सबसे पहला टॉपिक है बच्चे प्रैक्टिकल पोर्शन, यहीं से शुरू होता है, प्रैक्टिकल पोर्शन आपका यहीं से शुरू होगा एकदम अच्छे तरीके से। देखिए क्या होता है, अभी एक कभी कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देते हैं कि सर नया पार्टनर को हम लोग क्यों लेकर के आते हैं, कितना अच्छा, कम पार्टनर है, कम काम भी हो रहा है, प्रॉफिट दोनों में ही बटेगा, अब 3 लोग आ जाएंगे, प्रॉफिट बंटवारा पड़ेगा, ज्यादा काम हो जाएगा तो दिक्कत है। हर एक बिजनेस परफॉर्मेंस यह चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा वाइड लेवल पे काम करे, नंबर ऑफ पार्टनर अगर बढ़ेंगे तो ह्यूज कैपिटल भी आएगा, सोर्स ऑफ कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, क्लियर। लाइबिलिटी जो रहेगा लिमिटेड ही लाइबिलिटी ही रहेगा पार्टनर का, या अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगा तो सभी में बटेगा, क्लियर। काम करने के लिए वर्क परफॉर्मेंस नंबर ऑफ मेंबर बढ़ेंगे तो काम भी ज्यादा वाइड लेवल पे होगा। तो यह सब है कारण जिसके कारण से लोग पार्टनरशिप फर्म में नंबर ऑफ पार्टनर इंक्रीज करते, क्लियर। अब यहां बच्चे सबसे पहला काम आता है कि आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है कि चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो निकालना, न्यू रेशियो निकालना। हम आपको बताए थे कि जब नया पार्टनर एडमिशन लेता है, हम आपको क्या सिखाएं कि जब आपके फर्म में नया पार्टनर एडमिशन लेते हैं, ऑल द पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन न्यू रेशियो, क्लियर। क्योंकि जब नया पार्टनर आ गए, फर्म के एग्रीमेंट में बदलाव होगा, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो रहा है, तो अब जो पार्टनर नए हो गए शामिल, रिकंस्टिट्यूशन के बाद प्रॉफिट और लॉस नए रेशियो में बटेगा। द ओल्ड पार्टनर हैव टू सेक्रीफाइस, यहां पे जब नया पार्टनर को हिस्सा कुछ मिल रहा है तो क्या हो रहा है, कुछ पुराने पार्टनर अपना हिस्सा उसे दे रहे हैं, तो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना। when a new partner get his or share in future, अपना हिस्सा जो फ्यूचर में। अब यहाँ पे 3 फॉर्मूला याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, पूछ भी सकता है कि न्यू रेशियो बराबर क्या होता है, तो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो करेंगे, न्यू रेशियो निकल जाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर करेंगे तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो बराबर अगर बात करें तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यह 3 फॉर्मूला आपका काम करेगा बच्चे।
यह तीन फॉर्मूला आपका काम करेगा। पहला कब, चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में पहला। दूसरा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में काम करेगा। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में काम करेगा। डेथ ऑफ एनी पार्टनर में भी काम करेगा यह। तो यह फॉर्मूला जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, कि न्यू रेशियो निकालना है तो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बच्चे क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। एक नोट रखिएगा माइंड में कि जब हम लोग एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर बना रहे हैं, जब हम लोग कौन सा बना रहे हैं, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कोई फॉर्मूला यूज करे कोई दिक्कत नहीं बच्चे, आपका निकलेगा आंसर रिजल्ट। लेकिन जब आप एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कर रहे हो तो आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ पार्टनर अपने हिस्से को सेक्रीफाइस करते हैं। जब आप रिटायरमेंट चैप्टर में आ जाओगे तब आप गेनिंग रेशियो का यूज करोगे, इसलिए क्योंकि वहां पे एक पार्टनर फार्म को छोड़ करके जाता है और बाकी पार्टनर फार्म में हिस्सा को अक्वायर करते हैं। तो यह आपका एडमिशन के समय सेक्रीफाइसिंग रेशियो, रिटायरमेंट के समय गेनिंग रेशियो का कंप्यूट करोगे। समझ में आ रहा है। दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज करो कोई दिक्कत नहीं, दोनों से आंसर सिमिलर आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, राइट डाउन कर लिए। बच्चे जानते हैं जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हो, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो, रिक्वेस्ट है कि शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक पहुंचाइए। अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, सारे टॉपिक मिल रहे हैं। 11th वाले भी हैं, 12th वाले, बीकॉम वाले, बीबीए वाले, एमबीए वाले, एकदम आराम से पढ़ सकते हो। सिलेबस का एक एक टॉपिक पढ़ाया हूं। अगर किसी को नोट चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, हैंड रिटन नोट चाहिए, टेलीग्राम पे माइंड योर ओन सक्सेस चले जाओ, वहां यार सब्सक्राइब कर लो। अगर बात करें व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लो, जिससे आपको हमारा डेली अपडेट मिलता रहेगा कि मैं न्यू वीडियो कौन सा अपडेट करने वाला हूं। आपके एग्जाम से तो रिलेटेड नहीं ना, पैटर्न क्या होगा बहुत सारा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो यार शेयर भी करें। चलते आगे बच्चे, टॉपिक ध्यान दीजिए। अब आपका आता है कि केस, देखिए बच्चे यह सब क्वेश्चन का केस है, ठीक है। कितने टाइप के क्वेश्चन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में देंगे, वह सब केसेस है। आप क्वेश्चन को राइट डाउन करेंगे, केस भी। पहला क्या, केस वन है क्या, कि व्हेन ओनली न्यू पार्टनर्स शेयर इज गिवन, सिर्फ नया पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, बट हाउ मच ही और सी इज अक्वायरिंग फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स, बट आपको यह नहीं दिया हुआ है कि उन्होंने पुराने पार्टनर से कितना अक्वायर करा है। समझिएगा, केस वन में यह है बच्चे कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है कि जैसे नया पार्टनर सी आया वो कर इतना शेयर है, लेकिन वह पुराने पार्टनर से कितना अक्वायर कर रहा है वह आपको दिया हुआ नहीं रहेगा। तो उस केस में कैसे हम सॉल्व करेंगे यह आपको बता रहे। चलिए ध्यान दीजिए टॉपिक पे। हाँ बच्चे, यह देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। एक एक करके समझाते हैं, एकदम सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि ए और बी जो है वो पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। क्लियर। सबसे पहले वर्किंग नोट के साथ करेंगे, तो ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली है, तो 1:1 हो जाएगा बच्चे, ठीक है। 1:1 इक्वली, दो लोग हैं तो 1:1, तीन लोग होंगे तो 1:1:1, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लियर। अब a इक्वल टू 1/2, b बराबर 1/2, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा था दे डिसाइडेड टू एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर, ठीक है। तो यहां पे सी एडमिटेड एज न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। क्लियर, इतना ही आपके क्वेश्चन में दे रहा है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा पहले बात को। देखिए यहां पे आपका क्या बोल रहा है कि ए और बी का शेयरिंग ओल्ड शेयर दिया हुआ है, और सी के बारे में यह बोल रहा है कि सी एक नया पार्टनर फर्म में एडमिशन ले रहा है और जो अपना हिस्सा 1/4 है उसका, 1/4 मतलब यह जो 4 आपको दिख रहा है ना बच्चे, यह फर्म का टोटल पार्ट ऑफ शेयर इन फर्म
4 and taken by C 1, so remain part देखिए समझिएगा बच्चे, यहां पे सी का टोटल हिस्सा मतलब एक ही है, वह टोटल फर्म में हिस्सा कितना है 4 और सी कितना हिस्सा ले रहा है 1, तो अब फर्म में सी के लेने के बाद कितना बच जाएगा 3/4। समझिए यहाँ पे नया पार्टनर जो एडमिशन ले रहा है उसका ये बेस में जो दिख रहा है 4, यह टोटल फर्म का हिस्सा है। अब उसमें से जो नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है वह कितना हिस्सा अक्वायर कर रहा है 1 पार्ट अक्वायर कर रहा है, तो रिमेनिंग जो पार्ट है वह 3/4 होगा, 3/4 होगा ना। अब यहाँ पे बच्चे हम फिर निकालेंगे ए का न्यू। अब ए क्या करेगा, जो सी के लेने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचा, सी को लेने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है 3/4, उसी में से न वह अपना हिस्सा लेगा। तो पहले उसका हिस्सा कितना था 1/2, बराबर बराबर ही, तो यहाँ पे 3/8 आ जाएगा। बी का भी न्यू निकालेंगे, तो बी का न्यू 3/4 का 1/2 इक्वल टू 3/8 आ जाएगा। अब हमसे अगर यह हो रहा है कि यहाँ पे फर्म का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, तो हम निकालेंगे न्यू रेशियो इक्वल टू ए का नया रेशियो कितना है 3/8, बी का नया रेशियो कितना है 3/8 और सी का नया रेशियो जो सी एडमिशन लिया तो कितना हिस्सा है उसका 1/4। अब हम लोग इक्वल करने के लिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम सभी को लेने आ रहा होगा, एलसीएम सब लोग ने बनाया होगा, तो 8 और 4 का एलसीएम अगर आप निकालेगा तो 8 आ जाएगा। ऐसे भी 3 का एलसीएम निकालना है और 2 बेस अगर सेम रहेगा तो एलसीएम का जो वैल्यू आएगा वो इक्वल रहता है, तो यहाँ पे 8 आपका एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे 3:3:2 क्लियर, इक्विवेलेंट्स में 3:3:2 आपका न्यू रेशियो निकल गया। क्लियर, आपका न्यू रेशियो निकल गया। अगर आपको निकालना है कि सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल दीजिए, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल देते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर, ए का ओल्ड रेशियो कितना है, ए का ओल्ड रेशियो था 1/2 सर, नया रेशियो ए का कितना है 3/8, 2 और 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा सर 8 आ जाएगा, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1/8 आया। बी का भी निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/2 माइनस 3/8, क्लियर, एलसीएम 8 आ जाएगा, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1/8, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर है 1/8 इक्वल टू 1:1, यह सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया। न्यू रेशियो हमने यहां निकाल दिया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला लगा के हमने यहां निकाल दिया। क्लियर, आपका ओल्ड रेशियो जो था वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी यहां देखने को मिल रहा है। क्लियर, तो यह आपका केस 1 का 1 एग्जाम्पल हमने बता दिया, या एक और बता दे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक और बताते हैं, राइट डाउन करते चलेगा बच्चे। चलिए देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको बना के दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपका कि ए बी और सी 3 पार्टनर है, ए बी और सी कितना पार्टनर, अब तक 2 पार्टनर हमने पढ़ा था, यहाँ पे 3 पार्टनर है ए बी और सी। क्लियर, और क्या बोल रहा है कि यहाँ पे शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:2:1 है, 2:1 है, तो यहाँ पे ए बराबर 2/5, बी इक्वल टू 2/5 और सी इक्वल टू 1/2, यही ना होगा। अगर हम उस रेशियो को ओल्ड शेयर को इस तरीके से करेंगे तो यह आपका आएगा। अब कह रहा था कि डी जो है डी एडमिटेड एज न्यू पार्टनर फॉर 1/6 ऑफ शेयर, 1/6 ऑफ शेयर ले रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा। तो यहां पे रिमेन शेयर हम लोग निकालेंगे, रिमेन शेयर
हम अभी क्या सिखाए थे आपको कि टोटल अब हिस्सा फार्म का कितना दिख रहा है, बेस में हमेशा टोटल दिखता है, तो 6, 6 में से एक हिस्सा ले लिया है डी, तो रिमेनिंग कितना हिस्सा बचा हुआ है बच्चे, 5/6। टोटल 6 हिस्सा, 6 हिस्सा में से एक हिस्सा डी ले लिया, रिमेनिंग हिस्सा क्या बचा फार्म में, 5/6। अब 5/6 में ए का न्यू हम लोग निकालेंगे, ए का न्यू, तो 5/6 इंटू ओल्ड कितना था, 2/5, वही करेंगे। बी का न्यू कैसे निकालेंगे, 5/6 इंटू 2/5। सी का न्यू 5/6 इंटू 1/5, क्लियर, 5 से कट जाएगा, 2/6, 2/6 और 1/6, यह निकल जाएगा ए का नया शेयर, बी का नया शेयर और सी का नया शेयर, ठीक है। अब यहां पे हम लोग अगर रेशियो निकालेंगे कि न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, तो हम लोग देखिए न्यू का रेशियो निकाल दे रहे बच्चे, न्यू रेशियो ऑफ ए, बी, सी और डी। ए का कितना 2/6 है, बी का 2/6 है, फिर सी का 1/6 है और डी का कितना था 1/6 था। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 6 आ जाएगा, 2:1:1, यह आपका नया शेयर निकल जाएगा, क्लियर। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, सेम फॉर्मूला लगा के पुट करके निकाल दीजिएगा। तो यह आपका केस 1 है बच्चे, केस 1 बेसिस का क्वेश्चन है। किसी को कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, सबका क्लियर है, ठीक है। चलिए केस 2 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिए केस 2। हाँ बच्चे, केस 2 की तरफ चलते हैं, केस 2 समझिएगा क्या बोल रहा है। देखिए केस 2 के बारे में बात कर रहे हैं, क्या बोल रहा है कि यहां पे न्यू शेयर गिवन रहेगा कि कोई अगर नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर इतना है। अभी तक तो हमने यह सीखा था, यहां तक तो सबका ओके है कि नया शेयर पार्टनर आ रहा है उसका शेयर 1/4 है, 1/5 है, हम लोग जान गए। लेकिन अब यह बोला कि नया पार्टनर का शेयर यह है और वह पुराने पार्टनर से इस रेशियो में अक्वायर कर रहा है। जैसे यहां देखिए, वेन द न्यू पार्टनर अक्वायर हिज शेयर इन अ पार्टिकुलर रेशियो, क्लियर। एग्जांपल समझिएगा, जैसे देखिए बच्चे यहाँ पे एग्जांपल मैं इसको सॉल्व भी करते चलूंगा। करता ए और बी पार्टनर है जिसका शेयरिंग रेशियो है जो 3:2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ए एंड बी शेयरिंग रेशियो 3:2, ए इक्वल टू 3/5, बी इक्वल टू 2/5। किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा था दे डिसाइडेड टू admit C as a new partner for 1/5 शेयर, ठीक है। पहले यहां समझिएगा, C admitted as new partner for 1/5 of शेयर। 1/5 के लिए नया पार्टनर आया, फ्यूचर में उसका प्रॉफिट 1/5 हिस्सा रहेगा। लेकिन पहले के क्वेश्चन में बच्चे यहीं तक दे रहा था, लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है कि जो 1/5 उसको मिला है, 1/5 जो मिला है, ही अक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इन 2:1 रेशियो। मतलब क्या था कि ए और बी से वो अक्वायर किया है और 2:1 रेशियो में अक्वायर कर रहा है। क्या हो रहा है कि वह जो है सी नया पार्टनर जो आया 1/5 हिस्सा ही मिल रहा है, लेकिन जो उसको 1/5 हिस्सा मिला वह अक्वायर कर रहा है ए और बी से इन 2:1 रेशियो। मतलब 1/5 का 2 इतना पार्ट ए दे रहा है और 1 पार्ट बी दे रहा है, ठीक है, इस समझिएगा। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि यहां पे ए सेक्रीफाइस, सबसे पहला काम यहां क्या निकालेंगे, ए सेक्रीफाइस। समझिए केस बच्चे एकदम स्लोली समझना है। ए सेक्रीफाइस, तो यहां पे 1/5 का 2/3, 2:1 है, 2/3 हिस्सा ए दे रहा है, 2/15 हो जाएगा यहां पे।
अब हम निकालेंगे ए का न्यू, ए का पहले से हिस्सा कितना था, 3/5 पार्ट था, और यहाँ पे 2/15 पार्ट जो है 2/15, 3/5 हिस्सा था ए का, इसमें से 2/15 हिस्सा ए सेक्रीफाइस कर दिया। अब मेरे पास 10 रुपया रहेगा और हम अपना 2 रुपया किसी को अगर दे देंगे तो हमारा क्या होगा, वैल्यू कम होगा ना वहां पे बच्चे। तो यहाँ पे ए का जो न्यू शेयर है 3/5 पहले से था उसका, और अपना 3/5 में वह 2/15 किसी को दे दे रहा है। अब देने के साथ क्या होगा, वैल्यू कम होगा, तो 5 और 15 का एलसीएम निकालिएगा तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 टाइम है तो 3 3 जा 9 माइनस 15 एक बार में ना 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/15। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बी का न्यू निकालेंगे उसी तरीके से, पहले बी सेक्रीफाइस, बी कितना हिस्सा दे रहा था, नया पार्टनर का हिस्सा 1/5 था, तो 1/5 का बी जो सेक्रीफाइस कर था 1/3, 2:1 में सेक्रीफाइस कर रहा था, दिया हुआ था सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको। तो यहाँ पे 1/15 हिस्सा बी सेक्रीफाइस कर दिया। तो यहाँ पे बी का न्यू, बी का पहले से हिस्सा कितना था फार्म में, बी का पहले से हिस्सा सर 2/5 था, 3:2 रेशियो था, 2/5 था। अब 2/5 में बी 1/15 जो है वो किसी को सेक्रीफाइस कर दिया, तो 5 और 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 2 जा 6 माइनस 1 5/15 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, जो हिस्सा पहले से था उसमें से जो दे दिया माइनस कर देंगे, उसका बचा हुआ इसका न्यू रेशियो हो जाएगा। अब हम लोग ए बी और सी का न्यू रेशियो निकालेंगे बच्चे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा यहाँ, तो हम लोग निकालेंगे कि ए बी और सी का न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो क्या होगा। देखिए ए का नया हिस्सा कितना निकला बच्चे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए ए का नया हिस्सा कितना निकला था 7/15, बी का नया हिस्सा कितना निकला था 5/15, और सी का हिस्सा कितना था 1/5 था ना। क्लियर, 15 15 5 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 7:5:5 3 जा 15 3, 7:5:3, यह आपका न्यू रेशियो हो गया बच्चे। किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन इसका मैं बना के दिखाता हूं, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, बोर्ड है, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा, बनेगा। डीके गोयल, टीएस ग्रीवाल, एनसीईआरटी, जिस भी बुक को आप फॉलो करते आप उससे क्वेश्चन बनाने लगी, बनेगा क्वेश्चन, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। और लग रहा है कि हमारे पढ़ाने का तरीका सही है, समझ में आ रहा, अकाउंट्स बता रहा हूं बच्चे, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स सारा बता रहा हूं। वेट ना करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को, अपने हर एक क्लासमेट को शेयर करें, ठीक है। चलिए देखिए बच्चे एक और क्वेश्चन यहाँ पे इसी केस का बता रहा हूं। क्या कह रहा है कि पी क्यू आर जो है वो पार्टनर है 5:3:2 में, ठीक है। तो P इक्वल टू 5/10, Q इक्वल टू 3/10, R इक्वल टू 2/10। कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है। एस नया पार्टनर आया 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे एस एडमिटेड एज न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, ठीक है। और पी क्यू आर से एक्वायर करा था, तो हम 2:2:1 में, तो सबसे पहले लिखेंगे पी सेक्रीफाइस, पी सेक्रीफाइस 1/6 का 2/5, 2/30, क्यू से यहाँ पी का फिर अब न्यू, पी का पहले से कितना हिस्सा था सर, पी का 5/10 था,
5/10 में 2/30 जो है वो P सेक्रीफाइस कर दिए, तो रिमेनिंग जो एलसीएम निकालेंगे 30 आ जाएगा। 15 माइनस 2, 13/30, 13/30। P का न्यू निकल गया। Q का पहले सेक्रीफाइस निकालेंगे। Q सेक्रीफाइस, Q का सेक्रीफाइस निकालेंगे बच्चे, तो 1/6 का Q कितना हिस्सा दे रहा था, 2/5 ना, ये भी तो 2/30 यह भी सेक्रीफाइस कर दे रहा था। अब Q का न्यू, Q का पहले से कितना हिस्सा था, 3/10 हिस्सा था, उसमें से कितना हिस्सा सेक्रीफाइस कर दिया, कितना पार्ट सेक्रीफाइस कर दिया, 2/30। तो 10 और 30 का एलसीएम निकालेंगे, 30 हो जाएगा। 9 माइनस 2, 7/30। क्लियर, यह क्यू का हो गया। आर सेक्रीफाइस, आर का भी निकालेंगे सेक्रीफाइस पहले। 1/6 का आर कितना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा था, यहां पे 1/5, तो 1/30 आर सेक्रीफाइस कर दिया। आर का न्यू यहां पे 2/10 माइनस 1/30, 10 और 30 का एलसीएम 30, 9 माइनस 1, 7/30। क्लियर। अब देखिए बच्चे समझिएगा, अब हम लोग न्यू रेशियो निकाल देंगे। P Q R, ये ओल्ड पार्टनर था, नया रेशियो में एस भी शामिल होगा। क्लियर, तो P Q R और एस का क्या न्यू रेशियो हो जाएगा, देखिए यहां समझिएगा। P का नया रेशियो कितना है बच्चे, P का नया रेशियो 13/30, Q का 7/30, R का 7/30 और S जो नया पार्टनर था उसका कितना हिस्सा, 1/6। तो 13, 13, 13, 6 का एलसीएम 30 आ जाएगा, 30, 13 अनुपात रेशियो 7/7/5, यह आपका आंसर हो जाएगा 13:7:7:5। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में अगर बात करेगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल दीजिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका देखिए क्वेश्चन में तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि अक्वायर फ्रॉम P Q एंड R इन 2:2:1, वो दिया हुआ रहेगा यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। केस 2 कंप्लीट हो गया बच्चे। चलिए केस 3 की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, केस 3 की तरफ चलते हैं। केस 3 समझते हैं कि केस 3 क्या है। देखिए अब तक पहला केस में हमने देखा कि नया पार्टनर का शेयर दे दिया था, ठीक है। दूसरे केस में हमने यह देखा कि न्यू पार्टनर का शेयर भी दिया हुआ है, साथ साथ यह भी बोल रहा है कि वो जो शेयर है ये इतना हिस्सा दे रहा है उस शेयर का, बी उतना हिस्सा उस शेयर का दे रहा है, ठीक है। सेकंड केस में हमने देख लिया था। थर्ड केस में बच्चे यहां पे आपको यह बोलेगा जैसे न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं रहेगा, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं रहेगा। क्लियर, यह बोल देगा कि नया पार्टनर कोई आ रहा है, उसका कुछ हिस्सा यह पार्टनर अपने हिस्से में से दे रहा है और दूसरा पार्टनर है वो कुछ हिस्सा अपने हिस्से में से दे रहा है। समझिएगा एग्जांपल से। यह केस में, केस थर्ड में ऐसा क्वेश्चन आपका रहेगा बच्चे, जैसे ए के पास 10 रुपीज है, बी के पास 5 रुपीज है, ठीक है। बोल रहा है कि सी एक नया पार्टनर आया और ए अपना वाला जो हिस्सा है वो 2 हिस्सा दे रहा है और बी अपना वाला कितना हिस्सा दे रहा है, 1 हिस्सा दे रहा है। तो यहाँ पे सी के शेयर के बारे में कुछ, उसका शेयर होगा कितना। अब जब हम इन दोनों को सम करेंगे तब हम जानेंगे वो अच्छा सी को 3 हिस्सा मिल गया, ठीक है। तो वैसा इस केस में, केस थर्ड में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। चलिए देखिएगा, कह रहा था ए और बी एक पार्टनर है जिसका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 5:3 है। चलिए ठीक है, ए एंड बी शेयरिंग रेशियो
5:3, ए बराबर 5/8, बी इक्वल टू 3/8। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकायत नहीं। कह रहा था ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, ए अपने हिस्सा का, ऑफ बोल रहा है ना, ए अपने हिस्सा का 1/5 पार्ट जो है वह दे दे रहा है नया पार्टनर को। ठीक है, इन फेवर ऑफ सी। तो यहां पे ए सेक्रीफाइस पहले निकालेंगे। ए का हिस्सा कितना था बच्चे, 5/8। ठीक है, अब यहां पे ए अपने हिस्सा का कितना हिस्सा दे रहा था, 1/5 दे रहा है। तो 5 से 5 कट गया, 1/8। अब हम लोग ए का न्यू निकालेंगे। ए का पहले से 5/8 था, ए सेक्रीफाइस कर दिया था 1/8, तो ए का जो बचा हुआ हिस्सा रहेगा वो कितना रहेगा, 4/8। यही ना होगा, 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा। 5 यहाँ पे ऐसे हम लोग करेंगे, 8 का एलसीएम 8, 5 - 1 4/8। क्लियर। अब अगर हम बोलेंगे बी सेक्रीफाइस, कि बी कितना सेक्रीफाइस किया था, तो यहां पे बी सेक्रीफाइस, बी अपने हिस्सा का 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा था। तो बी का हिस्सा था 3/8 और अपने हिस्सा का 1/3। अपने हिस्सा, बी का जो हिस्सा पहले था उस हिस्सा का 1/3 भाग जो था, 1/3 पार्ट वो सेक्रीफाइस कर दे रहा है। मतलब यह भी 1/8 सेक्रीफाइस किया। अब बी का न्यू, ए का पहले से था 3/8, 1/8 सेक्रीफाइस कर दिया, 8 का एलसीएम 8, 3 - 1 2/8 बचा, 2/8 बचा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे। तो यहां पे ए बी और सी का न्यू रेशियो, ए का न्यू रेशियो कितना निकला था हम लोग का, 4/8। बी का कितना निकला था, 2/8। और सी का तो हमको पता नहीं, सी, ए जो सेक्रीफाइस किया, बी जो सेक्रीफाइस किया वही ना सी लिया है। तो ए सेक्रीफाइस किया था 1/8 और बी भी सेक्रीफाइस किया था 1/8। तो इसका सी का जो शेयर हो जाएगा वह यहाँ पे 1/8 प्लस 1/8, 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर, 1 + 1 बराबर 2/8 सी का शेयर है। न्यू रेशियो तो 4/8 इज टू 2/8 इज टू 2/8, 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा। 4:2 काट देंगे तो यहाँ पे 2:1। क्लियर, यह आपका न्यू रेशियो निकल जाएगा ए बी सी का। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। केस 3 कंप्लीट है बच्चे। कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं ना, एकदम सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए ज्यादा, पूरा अकाउंट, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक सारा होने वाला है क्लियर यार। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसका बता देता हूं, मनु तनु का है, अच्छा क्वेश्चन भी है, चलिए बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है आपका यहाँ पे कि मनु एंड तनु आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:1। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे मनु इक्वल टू 2/3, तनु इक्वल टू 1/3। क्लियर। अब यहाँ पे बच्चे बोल रहा था कि गोपाल जो है वो नया पार्टनर आया। कौन गोपाल, बचपन में देखा था, याद है ना। तो गोपाल नया पार्टनर आ गया और कितना शेयर के लिए आया नहीं बताया। यह बोल रहा है कि 1/2 पार्ट अपने हिस्सा का मनु दे रहा है और 1/4 तनु दे रहा है। तो यहाँ पे गोपाल एडमिटेड एज न्यू पार्टनर। ठीक है, गोपाल नया पार्टनर आया। क्लियर, तो लिखेंगे मनु सेक्रीफाइस
2/3 का 1/2 2/6 हो जाएगा। मनु का न्यू शेयर, मनु का पहले वाला शेयर कितना था बच्चे, ध्यान दीजिएगा। मनु का पहले वाला शेयर था 2/3 और माइनस कर देंगे 2/6, 3 और 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा 2 टाइम में, 2 2 जा 4 माइनस 6 1 2, यहाँ पे 2/6। तनु सेक्रीफाइस, तनु का पहले शेयर कितना था, तनु का पहले अपना शेयर जो था उसका 1/3 था और अपने शेयर का 1/4 सेक्रीफाइस कर दे रही थी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चल रहे बच्चे, 1/12 सेक्रीफाइस कर दे रही थी। अब नया शेयर के बारे में अगर बात करें, पहले न्यू निकाल लेते हैं, तनु का न्यू, तो यहाँ पे तनु का था 1/3 और अपने हिस्सा का 1/12 सेक्रीफाइस कर दी, एलसीएम 12 आ जाएगा, 4 माइनस 1 3/12, न्यू शेयर निकल गया तनु का। अब यहाँ पे गोपाल का शेयर, गोपाल का जो शेयर देखिए, जो मनु सेक्रीफाइस किया, जो तनु सेक्रीफाइस की, वो दोनों शेयर जोड़ देंगे तो निकल जाएगा ना यार गोपाल का। तो मनु का सेक्रीफाइस कितना था 2/6 और तनु का जो सेक्रीफाइस था 1/12, एलसीएम निकालेंगे तो बच्चे 12 आ जाएगा, 4 + 1 5/12। अब न्यू रेशियो के बारे में अगर हम बात करें कि सबका न्यू रेशियो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो मनु, तनु और गोपाल, यही 3 पार्टनर है ना। न्यू रेशियो के बारे में अगर बात करें तो मनु का न्यू रेशियो 2/6 है, तनु का न्यू रेशियो के बारे में अगर बात करें 3/12 है और गोपाल के बारे में बात करें तो 5/12 है। एलसीएम अगर निकालेंगे तो बच्चे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4:3:5, 4:3:5, यह न्यू रेशियो निकल गया आपका मनु, तनु और गोपाल का। क्लियर, यह 3 केस बच्चे आपका क्लियर है कॉन्सेप्ट। इसी 3 केस को कभी इधर उधर करते हुए क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन रहते इससे। क्लियर, और कोई भी क्वेश्चन अगर आप एडमिशन का बना रहे हो तो इससे शुरुआत होगा ही क्वेश्चन। न्यू रेशियो आपको निकालना ही पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकालना ही रहेगा, ठीक है। क्लियर, अब देखिए बच्चे यहाँ पे उसके बाद आपका आता है टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, बहुत खास है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम लोग क्यों करते हैं, पुराने पार्टनर एफर्ट लगा करके, मेहनत कर करके, कैपिटल अपना कंट्रीब्यूट करके जीरो से एक लेवल तक पहुंचाए हैं फर्म को। तो जब कोई नया पार्टनर आएगा तो उनको बताएंगे ना कि देखिए हमने कुछ नहीं था, मेहनत करके हमने गुडविल फर्म का बनाया, प्रॉफिट हमारा बढ़ने लगा। तो उसमें अब आपको कैपिटल भी लेके आना पड़ेगा, प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके आना पड़ेगा। तो उसमें हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे बच्चे। क्लियर, आज का आपका टास्क क्या है, जिस भी राइटर के बुक को फॉलो कर रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो, जो भी निकालने वाला क्वेश्चन है स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर वाले में, बनाइए। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को भी यह वीडियो शेयर करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का हमारा लिंक भी दिया हुआ होगा, माइंड योर ओन सक्सेस से ही है, जिसपे आपको सारा पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, केस स्टडीज वाले मिल जाएंगे, एग्जाम से रिलेटेड मॉड्यूल सेट मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज आपका वहां नहीं लगेगा। ज्वाइन करें पक्का, ठीक है, शेयर भी करें। धन्यवाद, बाय।